ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हमसे क्या चाहते? बाबा चाहते कि बच्चे जल्दी से जल्दी मेरे समान बन जाए, फरिश्ता। और मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते रहे। और
हम आत्मा भाई भाई है, ये पाठ बच्चे पक्का करें। और ये बाबा चाहते। माया पे मुरली चल रही, बच्चे मायाजीत बन जाए। अच्छा, बाबा चाहते कि सारा दिन बाबा की याद में रहे। बाबा चाहते कि बच्चे पवित्र बने, सजाए खा करके न जाए। वाणी है आज की 8/12/2024 की सारे मुरली का, और रिवाइज मुरली है 13/2/2003। सारे मुरली का वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप वो प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्मा संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने हमको ये सब टाइटल दिए, हम सब है। बाबा चाहते कि अब हम ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता और परमात्मा संदेश वाहक बने। उनको बाप दादा देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहा है। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए? किसी को ज्ञान अमृत चाहिए और अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, कोई को गुण चाहिए। और आप बच्चों के पास सब अखंड है, सर्व अखंड है। हर एक आत्मा की अपनी अपनी कामना है, उसको आप पूर्ण करने वाले हो। बाबा क्या चाहते हैं हमसे? अब हम कौन सा अपना स्वरूप प्रत्यक्ष करें? ज्ञानदाता, गुणदाता, शक्तिदाता, सर्व को परमात्मा संदेश वाहक बन संदेश देने वाले। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही है। तो आप आत्माएं कौन? उन्हों को नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। हर तरफ, एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, एक तरफ आवश्यकता भी है इस बात की, और बच्चों का उमंग उत्साह भी अच्छा है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि समय ये समाप्ति का समीप आ रहा है और इस समय एक बूंद भी मिले तो, जैसे जहां आवश्यकता होती है तो एक बूंद भी महत्व होता है, ऐसे इस समय आवश्यकता है। वर्तमान समय
आप सभी बच्चों का कौन सा रूप बाप दादा देखना चाहते हैं? कौन सा? ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता और सर्व को परमात्मा संदेश देने के संदेश वाहक। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहमदिल और दाता स्वरूप ये प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी कौन से संस्कार भरे हुए हैं? दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं। क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्षों को सब कुछ पहुंचता है। तो आपको कहां दिखाया है? जड़ में। आपका आदि स्वरूप कौन सा? देवता स्वरूप। उसका अर्थ ही है देवता, अर्थात देने वाला। आपका मध्य स्वरूप वो कौन सा? पूज्य स्वरूप का चित्र है। और मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता के रूप में हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप कौन सा है? कौन सा? दातापन का। देवता का अर्थ देने वाला। और द्वापर युग से जो मूर्तियां है हमारी वो भी कैसी है? आशीर्वाद, वरदान देने वाली। तो आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप कैसा है? दातापन का है। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में क्या सदा इमर्ज रूप में रहते हैं? क्या ये संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहते हैं? दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी क्या है? दातापन के संस्कार वाले की निशानी क्या है? दाता माना सदा देने वाला। वो कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो दे वे, नहीं। कोई ये करे तो हम करें, नहीं। उनके भंडारे निरंतर खुले भंडारे हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के कौन से संस्कार देख रहे हैं? दातापन, दातापन, दातापन के संस्कार। तो क्या देखा? बाबा ने क्या देखा? क्या? नंबरवार तो है ही ना। सब समान है क्या? नहीं, सब नंबरवार तो है ही ना। कभी भी ये संकल्प नहीं करो। कौन सा? कि ये करे तो मैं करूं, वो करे तो मैं करूं, नहीं। दातापन के संस्कार वाले को
सर्व तरफ से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है, न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होती ही है। इसलिए क्या सदा अपना कौन सा रूप इमर्ज करो, दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में देखो। मैं कौन? देवता, देने वाला। सूक्ष्म में भी किसी से कोई लेने की इच्छा नहीं, कोई दे तो मैं दूं, ये भी नहीं। पुण्य का खाता एक का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो कि संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना और परेशान को शांत की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते रहते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को भी वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। तो सोचो, इतना इस समय के पुरुषार्थ का महत्व है। पतित पावनी आप बन जाते हो, अन्य आत्माओं के भी पापों को नष्ट करने वाले। तो बाप दादा हर एक बच्चे का आज क्या देख रहे थे? बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग बहुत अच्छा है। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। अभी हमारे वहाँ हर एक गांव में सेवा शुरू है। कल रामागढ़ में थी, आज पिंपड़खुटा है, और करीबन 50 से 100 लोग लेसन के लिए भी तैयार हो गए। तो रोज टाइम दिया उन्होंने 8 से 9 रात्रि 8 से 9 उनके लेसन होंगे। क्योंकि बड़ा हॉल बन रहा है, 300 लोग तो बैठने चाहिए उसमें, तो उसमें लोग भी तो लगेंगे। तो वो भी तैयार हो रहे हैं। 18 गांव की लिस्ट निकाली है, और शिवरात्रि को प्रोग्राम लेना है, संत सम्मेलन, जिसमें 3 पॉइंट रखे जाएंगे। पहला, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा, गीता का भगवान दिल्ली में भी शुरू है, परमपिता शिव परमात्मा है। और तीसरा, विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। इन 3 विषयों पर
कॉन्फ्रेंस है शिवरात्रि के 2-3 दिन के बाद। 27 फरवरी को शिवरात्रि है, उससे पहले हॉल भी बन जाएगा। 18 जनवरी को हॉल काफी सारा तैयार हो जाएगा। तो सब तरफ सेवा का उमंग तो बहुत अच्छा चल रहा है। हर एक अपने अपने जोन में सेवाएं तो कर ही रहे हैं। सभी अपने अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। तो इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे। आगे तो बाबा ने कहा है कि आप लोगों को की तो नींद फिट जाएंगी, इतनी सेवा होंगी, गला सूख जाएगा संदेश देते देते, प्रदर्शन समझाते समझाते। इतने लोग आएंगे पूछने के लिए। कल भी उनको बताया कि किसी ने ये नहीं कहना भगवान आया था और आपने तो हमको बताया नहीं। मैदान पूरा खाली है, सबसे पहले हम वहां पहुंच जाए बताने के लिए तो पुण्य हमारा जमा हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि सभी का संकल्प और समय बिजी हो गए। सेवा में क्या होता, माया नहीं आती, क्योंकि बिजी, जितना बिजी उतना इजी। सारा दिन खाली रहे तो अलग अलग संकल्प आए। हर एक की यही लक्ष्य है कि चारों ओर की सेवा से अभी उलने को पूरा जरूर करना है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता। सतयुग में संकल्प से विमान चलते, दिन और रात होती, बच्चे पैदा होते, तो संकल्प से क्या नहीं हो सकता। ब्राह्मणों का संकल्प पूरा होना ही है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला माना लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन वो योग अग्नि रूप होना चाहिए। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप वो अभी अंडरलाइन करना है। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो क्या, आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो क्या, क्या, उसको देखते ही सब पता चल जाए। जो दृष्टि द्वारा कोई न कोई अनुभूति का वो अनुभव करे, ये कब होगा? कब? सूरज भाई बता रहे थे हर एक का अपना अपना ओरा होता है। तो चेक किया मशीन के द्वारा, किसका इतना मीटर, किसका उतना, फिर कहे नहीं इतना नहीं इतना मीटर, फिर कहे इतना नहीं इतना मीटर तक, और ज्यादा तक है। तो बता रहे थे अष्ट रत्नों का ओरा कितना किलोमीटर तक रहता, क्या? तो बता रहे थे सारी सृष्टि में अष्ट रत्नों का ओरा फैला हुआ रहता। फिर बता रहे थे 108 का ओरा कहाँ तक रहता। तो बता रहे थे भारत देश, जिस देश में वो रहता,
उस देश तक के उसका ओरा फैलता। 16,108 का ओरा कहाँ तक रहता? स्टेट स्टेट तक, और फिर कम 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 कम। तो ये कैसे फैले? क्या? न्यारा और प्यारा, माना हर कर्म न्यारा प्यारा बन के करो, माना देही अभिमानी स्थिति। जब चाहे कर्मयोगी बन करके कर्म में आए, देह में आए। आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही है। हर कर्म में क्या चाहिए? अलौकिकता। अव्यक्त वाणियों में है ये, हर कर्म में हमारे अलौकिकता। तो क्या होगा? तो उसका हर कर्म कला के रूप में प्रत्यक्ष होगा, और उसको ही कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। उसका देखना वो भी कला, उसका बोलना वो भी कला, उसका चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, उसका हर कर्म कला के रूप में प्रत्यक्ष होता। इसी को कहते 16 कला संपूर्ण, माना सर्वगुण संपन्न। और इसके लिए एक ही विधि बताई, न्यारा प्यारा, जब चाहे मालिक, जब चाहे बालक। तो एक आंख में मुक्तिधाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्तिधाम, इसको कहा जाता नजर से निहाल। आपकी एक दृष्टि आत्माओं को कोई न कोई अनुभव कराए। बाप दादा को फॉरेन वालों ने ये जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, तो उसकी विधि अच्छी लगी कि छोटे से संगठन को समीप लाया। तो ऐसे हर एक जोन, हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्ग का अब संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का ऐसा संगठन चुनो, और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो, और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं कि ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वो पावरफुल पालना संगठन रूप में वो नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देख करके उमंग भी आता है, यह ये कर सकता है, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा, उमंग भी आता है। बाप दादा अभी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते। मेहनत तो अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्ग की, एरिया की, जोन की, सेंटर की अपनी अपनी मेहनत तो कर रहे हो। बाप दादा भी खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ, प्रवृत्ति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है। डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहते, सेवा में, स्व के पुरुषार्थ में उमंग अच्छा है। ये देख करके भी बाप दादा खुश होते हैं। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, क्योंकि विदेश में तो विनाश शुरू हो जाएगा।
ये तो नहीं सोचते कि कल अच्छा होगा या क्या होगा। अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है ना। डबल विदेशी हलचल में है या अचल में है? अचल में है। हलचल में तो नहीं है। जो अचल में है वो हाथ होगा। डबल विदेशी, क्योंकि विदेश में रहते सुनते तीसरा महायुद्ध होगा फिर न्यूक्लियर वेपन के द्वारा, डरते तो नहीं। कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्या होगा? हा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा सेफ है। बेफिक्र बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा कैसे होगा, नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो, सीट के नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो होते वो स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकते। अच्छा, माताएं क्या समझती? माताएं सीट पर सेट होना, बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान आपके साथ कंबाइंड है तो आपको क्या डर? अकेली समझेंगे तो हलचल होंगी, हलचल में आएंगे। कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं? ठीक है ना। कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं है ना। बाप की जिम्मेवारी है, अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल आपको शक्ति मिलती रहेंगी। हमको शक्ति कैसे मिलती रहेंगी? क्या कैसे? अभी जो बताया बाबा ने, शक्ति कैसे मिलती रहेगी? क्या? नहीं, अब भी बताए। शक्ति कैसे मिलती रहेंगी? आत्माओं को संदेश दो। संदेश शब्द आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल आपको शक्ति मिलती रहेगी। जितना आप संदेश देते रहेंगे आपको शक्ति मिलती रहेगी, क्योंकि आप दाता हो, उनका संदेश दे रहे हैं तो उनका काम है आपको शक्ति देना। और सफलता ही प्रत्यक्षता का आधार है। सफलता ही नहीं है तो कैसे समझेंगे हम प्रत्यक्ष कैसे होंगे? हर बात में सफलता सेवा में समाई हुई है। चलते फिरते अपने को क्या समझो? आत्मा हूं, करावनहार हूं,
कर्मेंद्रिया, करणहार, कर्मचारी है, ये आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, उसमें क्या, नहीं नहीं, स्मृति में हो, मर्ज रूप में रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वो नशा, खुशी, कंट्रोलिंग पावर रहती, मजा आता। क्यों? क्योंकि साक्षी होकर के कर्म कराते हो ना, तो बार बार चेक करो कि करावन हार होकर के क्या मैं कर्म कर रही हूं। जैसे राजा क्या करता है, राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखता है, ऑर्डर से कराता है। ऐसे ही आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति में रहे तो सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया भी देखती है कि करावनहार आत्मा कैसी हो गई, अलबेली हो गई है, तो माया उस पर ऑर्डर चलाती। अलबेलापन माना आलस्य और अलबेलापन। मृदुला सोना आलस्य, अलबेलापन माना सुनेंगे, जाएंगे नहीं, नहीं जाएंगे, दुर्लक्ष्य करने। अलबेलापन के लिए एकदम इजी इसमें समझ सकते, सिर्फ इतना किया, ये क्या है, तुम्ही मुरलीला नाही येऊन राहिले एवढ्या, इसको क्या कहते, एवढ्या दिसून नाही राहिले सेवा, कोई पुरुषार्थ, आपने अमृतवेला नहीं की शायद आज, ये क्या है, अलबेलापन। दुसरा एवढं असते काय, थोडं बरं वाटते, और इतना इतना नहीं होना, ये क्या है, अलबेल। दूसरा, तीसरा, इतना तो चलता ही है, इतना इतना तो अब चलता ही है, ये क्या है, अलबेलापन। चौथा, हो ही जाएगा, अंत में कर ही लेंगे, ये ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ड्रामा में होगा तो कर ही लेंगे। पांचवा, प्रजा में भी आगे तो बहुत है, नहीं तो कौन हम राजा बनने वाले, राजा बन के भी क्या करना है, प्रजा भी बन गए तो बहुत है, ये क्या है, अलबेलापन। तो माया भी देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई, तो माया ऑर्डर करने लगती है। तो कभी संकल्प शक्ति, कभी मुख की शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती है। इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम चाहते तो नहीं थे लेकिन हमसे हो गया, नहीं, जो चाहते वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तभी वहां भी राज्य चलाएंगे, समझा, स्वराज्य अधिकारी सो विश्वराज्य अधिकारी बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं आओ। अगर कर्मेंद्रिया ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेंगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय ही हाजिर हो जाएंगी,
ऐसे नहीं कि काम पूरा हो जाए और आप ऑर्डर करो, सन शक्ति आ जाओ, काम करो, और फिर काम पूरा हो जाए फिर आवे। हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी जी हाजिर हो जाएंगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन ये आपकी चीज हो गई, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी अथवा मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान किसको कहा जाता है? हर कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण चले, सर्व शक्तियां समय पर हाजिर हो जाए, उसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। क्या ऐसे है पांडव? मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी? ऐसे नहीं कहना कि मेरे मुख से निकल गया। किसने ऑर्डर किया जो निकल गया? देखना तो नहीं चाहते थे, हमने देख लिया। हम करने नहीं चाहते थे हम, लेकिन कर लिया। तो आपको किसने ऑर्डर किया? तो इसको अधिकारी कहेंगे व अधीन कहेंगे। तो जो राजा क्वालिटी है वो होती है अधिकारी, अधीन नहीं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश रहना, आबाद रहना। रूहे गुलाब है, देखो चारों ओर, देखो सभी रूहे गुलाब, खिलते हुए गुलाब, मुरझाए हुए नहीं, खिले हुए गुलाब है। तो सदा ऐसे ही खुशनसीब और खुशनुमा चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे कि आपको क्या मिला। हाँ, आप बड़े खुश रहते हो। इसके पीछे का राज क्या है? हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा भी, जैसे ये चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा भी बाप का परिचय दे कि इनको बाप मिला है। अच्छा, सब ठीक है? विदेश वाले भी पहुंच गए, अच्छा लगता है ना यहाँ? हाँ, मोहिनी बहन न्यूयॉर्क, चलो हलचल सुनने से तो बच गई। अच्छा किया, सभी इकट्ठे पहुंच गए, बहुत अच्छा किया। अच्छा, डबल फॉरेनर, डबल नशा है ना? कहो इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है तो हम डबल विदेशी। इतना नशा है जो दिल कहता है कि अगर है, इतना नशे में अगर कोई है तो हम डबल विदेशी। हमें डबल नशा है, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, डबल नशा। बाप दादा को भी अच्छा लगता। अगर किसी भी ग्रुप में डबल विदेशी नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। विश्व का पिता है ना, तो विश्व तो चाहिए ना, सब चाहिए। हाँ? माताएं नहीं तो भी रौनक नहीं है, पांडव नहीं तो भी रौनक कम हो जाती है। देखो, जिस सेंटर पर कोई पांडव नहीं, सिर्फ माताएं हो, अच्छा लगेगा? अच्छा, सिर्फ पांडव हो, शक्तियां नहीं हो, तो भी सेवा केंद्र का श्रृंगार अच्छा नहीं लगेगा। दोनों चाहिए, बच्चे भी चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिया, छोटे बच्चे, वो भी चाहिए, बच्चों की भी रौनक है। अच्छा, अभी ड्रिल, 1 सेकंड मन और बुद्धि को समेट कर निराकारी आत्मा बन, निराकार बाप की याद में लवलीन हो जाओ।
अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्याधिकारी सदा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाली अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति से सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने चेहरे से बाप का चित्र दिखाने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा खुशनसीब खुशनुमा रहने वाले रूहे गुलाम रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, मैं बाबा का योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला करो, रोज प्रातः मुरली सुनना, रोज सारा दिन निमित्त बन याद में रहकर सर्विस करना। सायंकाली 6:30 से 7:30 सेंटर पर आकर के योग करना। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना। सारे दिन में कम से कम एक अव्यक्त वाणी जरूर पढ़ना और कम से कम एक क्लास किसी वरिष्ठ का जरूर सुनना। पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बनना, कभी किसी से क्रोध नहीं करना, सदा हर्षित मुख रहना। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है। 2025 में ये नहीं, अब ये भी वर्ष मुक्ति वर्ष नहीं, 2024 मुक्ति वर्ष मनाना। फिर कभी ये न हो कि माया आ गई, नहीं। अच्छा, ओम शांति। दादियों से सेवा के साथ सब तरफ 108 घंटे योग के भी अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। इस योग ज्वाला से ही विनाश ज्वाला फोर्स में आएंगी। अभी देखो बनाते हैं प्रोग्राम और फिर सोच में पड़ जाते। योग से विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म का बोझ भस्म होगा और सेवा से पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जो कुछ भी संस्कार का बोझ है वो भस्म योग ज्वाला से ही होगा, साधारण योग से नहीं। अभी क्या है, योग तो लगाते लेकिन पाप भस्म होने का वो ज्वाला रूप योग नहीं है। इसलिए थोड़ा टाइम खत्म होता है फिर निकल आता है। इसलिए रावण को देखो, मारते हैं, जलाते हैं और फिर हड्डियां भी पानी में डाल देते हैं, बिल्कुल भस्म हो जाए, वरना अंश भी वंश बनेगा। पिछले संस्कार, कमजोर संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाए। भस्म नहीं हुए हैं, मरते हैं लेकिन भस्म नहीं होते। मरने के बाद फिर जिंदा हो जाते। संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। अभी संस्कारों की लीला चल रही है, संस्कार बीच बीच में मर्ज हो जाते हैं, तो इसका नाम निशान खत्म हो जाए। इसको कहा जाता है संस्कार परिवर्तन। ये विशेष अंडरलाइन की बात है। संस्कार परिवर्तन नहीं तो व्यर्थ संकल्प भी है, व्यर्थ समय है, व्यर्थ नुकसान है, होना तो है ही। संस्कार मिलन की महारास गाई हुई है ना, तो अभी वो रास होती है, पर वो महारास नहीं हुई है।
फिर किसी ने पूछा, बाबा ये महारास क्यों नहीं होती? तो बाबा ने कहा, अंडरलाइन नहीं है, इसको दृढ़ता नहीं है, इसमें अलबेलापन है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, इस कारण से महारास नहीं है। समझा? अच्छा, वरदान, कर्मयोगी बन, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त और युक्त युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्त युक्त नहीं होता है तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो उसको निरंतर योगी भी नहीं कहेंगे। कर्मयोगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी हमसे संतुष्ट, और ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? दातापन के संस्कार इमर्ज करो। अपनी वाणी द्वारा कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाओ। मनसा के द्वारा ही पुण्य का खाता जमा होता। आत्माओं को संदेश के द्वारा संदेश देंगे तो दाता बन, तो हमको शक्ति मिलेंगी। परमात्मा छत्र छाया हमारे ऊपर है। अभी का पुण्य का खाता आधा कल चलता। हमारी हर कर्मेंद्रिय और जब प्रमाण चले करण हार और करावन हार की स्मृति। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प, उसमें बहुत शक्ति है। क्योंकि ये क्यों नहीं होता महाराज? दृढ़ता नहीं रही उसमें। व्यर्थ संकल्प माना क्या? बाबा ने कहा अभियोग ज्वाला स्वरूप योग। व्यर्थ माना क्या? जिसका कोई अर्थ नहीं। कहा सीता जैसे वो हर संकल्प हमारा जो फरमान पर होना चाहिए, तो फरमान की लकीर जो बाबा ने निकाल के दी है, तो जो फरमान पर संकल्प नहीं है उसको व्यर्थ संकल्प कहा जाता है। ऐसी व्याख्या बताई। जब ऑर्डर करो तब शक्ति आए, उसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर समझो बाद में शक्ति आए, ऐसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए था, तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब है मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है। माताओं को पूछा बाबा ने, सीट पर सेट रहना आता? बाबा ने कहा जिसके संकल्प कोई
स्लोगन है आज का। अच्छा, और किसको सुना है? बाबा आज हर बच्चे का पुण्य का खाता देख रहे। हमारे दृष्टि के द्वारा उसको कोई अनुभूति हो। अच्छा, आज की मुरली का सार यही था, दातापन ही मत करो। सार यही था, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।